हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो आज हम सीखेंगे भाजकता का नियम। कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे दो से विभक्त होने वाला नियम। ठीक है, दो से कौन सी संख्या विभाजित होती है, ठीक है। तो जब के संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कौन सी संख्या आ जाए, संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कौन सी संख्या आ जाए तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या लेते हैं अपन, देखते हैं। जैसे 20 के अंत में यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। तो यह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 2 से 2 धम 10 ये से, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 25, ठीक है। इसके लास्ट में देखेंगे अंक, ठीक है। ये 5 है, 5 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 5 है ही नहीं, ना 2 है, ना 4 है, 6 है, 8 है, 0 नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, 226। देखेंगे इसके लास्ट में क्या 6 है, हाँ है, तो यह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, 254। इस संख्या हम देखेंगे सबसे लास्ट में 4 है, तो हाँ ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 3 का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम। कौन सी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। संख्या का योग यानी सम, ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। संख्या का योग यानी सम 3 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिया 63, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। क्या 9 3 से विभाजित है, हाँ है। देखते हैं 9 3 से 3 तिया 9, हाँ ये विभाजित है। तो ये 63 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। 9 3, ठीक है, 93। क्या यह 3 से विभाजित है, देखते हैं। 3 दोनों का योग करेंगे पहले। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, तो यह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अपने को योग करके देखना है, ठीक है। 3 आ जाए तो वह 3 से विभाजित हो जाए, तो वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं, 301, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 301, इन तीनों को जोड़ेंगे। क्या है, 3 से विभाजित है, 3 और 1 4, ठीक है। 4 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 301 नहीं विभाजित नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 756। इन तीनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 और 6 18। क्या 18 3 से विभाजित है, हाँ 3 छंग 18, तो यह भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यह हुआ कंप्लीट 3 का। अब देखते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल, ठीक है। संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। क्या देखा अपन ने कि संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ली मैंने संख्या एक 57 36, ठीक है, ये पूरी संख्या है। तो क्या इसके लास्ट के 2 अंक लेना अपने को, ठीक है, यानी 36 लेना। क्या 36 4 से विभाजित है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 लिखा और 4 नमे की 36, ठीक है। तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो ये पूरी संख्या, ठीक है, ये पूरी संख्या 57 36 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 5012, ठीक है, ये संख्या ली। संख्या के लास्ट के 2 अंक देखना अपने को, इसमें 2 अंक देखेंगे 12। क्या 12 4 से विभाजित है,
क्या 12 4 से विभाजित है? 4 तिया 12, हाँ है। तो यह पूरी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं 503। अब इसके लास्ट में 2 अंक देखेंगे। ठीक है, क्या यह 2 अंक जो 03 4 से विभाजित है? नहीं है। तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन 5 का रूल। ठीक है, 5 का रूल देखते हैं अपन। ठीक है, 5 का नियम क्या है? 5 का रूल देखते हैं। संख्या का लास्ट यानी अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं 560। क्या यह 5 से विभाजित है? क्या देखते हैं इसके अंत में अपन ने क्या देखा यहाँ पे, संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है, तो ये पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक और संख्या लेते हैं। ठीक है, 525। ठीक है, क्या इसके अंत में 5 है? हाँ है, तो यह 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका लास्ट का अंक देखेंगे। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। यहाँ 0 भी नहीं है, यहाँ 2 है। तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 6 का रूल देखते हैं। ठीक है, 6 का रूल देखते हैं। दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि दी गई संख्या, जो संख्या यहाँ पे देंगे वो 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 560। ठीक है, ये तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। क्या ये 2 से विभाजित है? ठीक है, तो अपन ने रूल क्या पढ़ा था पीछे, 2 से विभाजित है कि नहीं ये देखेंगे पहले। तो पीछे 0 हो, 2 से विभाजित वही संख्या होती है, 2 4 6 8 या 0 आ जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देखते हैं 3 से विभाजित है यह संख्या है क्या नहीं है। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, संख्या को आपस में जोड़ देंगे। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11। क्या 11 3 से विभाजित है? नहीं है, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या लेते हैं। ठीक है, 18। ठीक है, ये देखते हैं क्या यह 2 से विभाजित है? हाँ, 2 नामे के 18, यह 2 से विभाजित है। क्या 3 से विभाजित है? 3 छंग 18, हाँ यह संख्या दोनों से विभाजित हो रही है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। तो ये 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं। ठीक है, 252। अब यह संख्या ली अपन ने, तो ये देखेंगे क्या ये 2 से विभाजित है? तो हाँ, लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो 3 का नियम क्या है, इनको जोड़ देंगे आपस में। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 2 9। हाँ, 9 3 से विभाजित है, तो यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। तो यह 6 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 7 का नियम। ठीक है, 7 का रूल देखते हैं। संख्या के लास्ट अंक को छोड़कर, संख्या का लास्ट अंक छोड़कर शेष अंक लिखेंगे। शेष अंक लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 8 8 2। ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं ये देखते हैं। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, संख्या का लास्ट अंक छोड़कर यह अंक छोड़ देंगे और शेष जो बचेगी वो लिखेंगे। ठीक है, शेष जो बचेगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 88। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 88 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा? 84। क्या 84 7 से विभाजित है? देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा 84 और 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 और 7 में 8 में 7 गया तो 1 बचा और 4 ऊपर से उतारा तो 7 दूनी 14।
ये पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो ये पूरी संख्या 882 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये 14 लिया, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे लास्ट का अंक छोड़कर ये अंक छोड़ देंगे, तो ऐसा ऐसा 4 लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8। अब 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का है प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 बचा, तो 7 का भाग 14 में जाना चाहिए, तभी 14 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 7 का भाग जाता है, 7 दूनी 14, तो ये 14 पूरी तरह से 7 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 663 लिया अपन ने। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो इसमें क्या किया कि शेष लास्ट का जो अंक है लास्ट का ये छोड़ देंगे और 66 लिखेंगे ऐसा ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस लगा देंगे और 3 में 2 का गुणा कर देंगे, कोई सिर्फ संख्या होगी उसमें लास्ट के अंक में 2 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 66 में से 6 गए कितने बचे 60। क्या 60 7 से विभाजित है, नहीं है, तो यह 663 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 8 और 9 और 10 का रूल और समझते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या है। ठीक है, 8 से संख्या के लास्ट 3 अंक। ठीक है, संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में 67 416। अब देखते हैं इस संख्या में 3 अंक लेंगे पहले, क्या यह 3 से 8 से विभाजित है नहीं कि नहीं, ये देखेंगे 416, तो 416 8 से विभाजित करके देखेंगे है कि नहीं। 8 पंजे 40 और 1 16, 8 दूनी 16। हाँ, ये जो है 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो ये पूरी संख्या 67 416 पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये संख्या कभी ऐसी संख्या आ जाए, तो अगर लास्ट में 3 जीरो है, अगर लास्ट में 3 जीरो है तो वह संख्या चाहे कौन सी भी संख्या हुई, लास्ट में अगर 3 जीरो है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखते हैं, जैसे 8800 8 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। 8 एकम 8, 8 उतारा, 8 एकम 8 और 3 जीरो ऐसा ऐसा उतार देंगे, तो ये 3, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो गई, तो ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9 का नियम। 9, ठीक है, संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, संख्या का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं उदाहरण के रूप में देखते हैं 153 लिया अपन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9, क्या 9 3 से विभाजित, 9 से विभाजित है 9, हाँ है। देखते हैं 9/9, 9 9 3, 9 से विभाजित हो गया, तो ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। या अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के फिर क्या करेंगे 9 से भाग देंगे ताकि पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं देखेंगे। 9 और देखो तो होते हैं 11, 11 9 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो यह 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब 10 का रूल देखते हैं, 10 का नियम देखते हैं। संख्या के लास्ट में केवल 0 यानी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या के लास्ट में केवल 0 यानी कि 0 होना चाहिए, केवल 0 0 होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखते हैं 20,
इसके लास्ट में शून्य है, जीरो है, हाँ है, तो ये 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या देखते हैं 25। क्या इसके लास्ट में जीरो है? नहीं है, तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। केवल केवल जीरो होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं 500, ठीक है। क्या इसके लास्ट में जीरो है? हाँ है, तो ये पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये 10 तक विभाजकता का नियम अपन ने पढ़ा दोस्तों, और आगे ऐसे ही वीडियो अच्छी मैं लाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।